नमस्कार दोस्तों, आज का प्रश्न है विनिमय साध्य लेखापत्र और उसकी परिपक्वता की तिथि पर भुगतान कर दिया जाता है। इस कथन की व्याख्या कीजिए तथा परिपक्वता की गणना संबंधी नियमों का उल्लेख कीजिए। तो हम आज विनिमय साध्य विपत्रों की परिपक्वता यानी भुगतान तिथि के बारे में पढ़ेंगे। धारा 22 से 25 अधिनियम के अंतर्गत विनिमय साध्य विपत्रों के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 विपत्रों को शामिल किया जाता है। पहला है प्रतिज्ञा पत्र धारा 4, दूसरा है विनिमय विपत्र धारा 5, तीसरा है चेक धारा 6। तो पहली प्रतिज्ञा पत्र, किसी प्रतिज्ञा पत्र या विनिमय विपत्र की भुगतान तिथि जो कि मांग पर देय हो वह तारीख होती है जिस तारीख को वह देय हो जाता है, अर्थात जिस तारीख को उसके लेखक या स्वीकर्ता द्वारा उस विपत्र की राशि का भुगतान किया जाता है। और अधिनियम के अंतर्गत इनके भुगतान के लिए 3 दिन अतिरिक्त नहीं मिलते, जिन्हें हम रियायती दिन या अनुग्रह दिवस कहते हैं। यह प्रतिज्ञा पत्र में नहीं मिलते हैं। अब बात करते हैं धारा 22 के अनुसार विनिमय विपत्र की। विनिमय विपत्र यानी प्रत्येक प्रतिज्ञा पत्र या विनिमय विपत्र जो मांगने पर देय नहीं, अर्थात एक निर्धारित समय के बाद देय है, उस दिन से 3 दिन बाद देय हो जाता है। अर्थात ऐसे विपत्र जो कि एक निर्धारित अवधि के बाद देय होते हैं और उन पर भुगतान के लिए 3 अतिरिक्त दिन नहीं मिलते, जिन्हें कि हम रियायती दिन या अनुग्रह दिन भी कहते हैं। एक उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं। उदाहरण इस प्रकार है कि एक विपत्र जो कि 11 फरवरी को लिखा गया है और 1 महीने बाद अर्थात 11 मार्च को देय होगा बताया गया है, तो उसकी 11 मार्च को देय होगा यह बताया गया है उसमें, तो उसकी भुगतान तिथि 11 मार्च प्लस 3 दिन और यानी 14 मार्च को उसका भुगतान अवश्य किया जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं चेक की धारा 6। ये लिखा है चेक की जो धारा 6 यानी चेक की दशा में जिस तिथि को चेक लिखा गया है उस तिथि के 3 महीने के अंदर अवश्य भुगतान हो जाना चाहिए, नहीं तो वह अनादृत हो जाती है। इसमें भुगतान के अतिरिक्त 3 दिन नहीं मिलते। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कोई चेक 10 फरवरी को लिखा गया है तो उसका भुगतान 10 फरवरी प्लस 3 महीने यानी 10 मई तक अवश्य हो जाना चाहिए। इनके विषय में एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसको समझ लेना चाहिए। विनिमय साध्य विपत्रों के भुगतान के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि जिस दिन विपत्र के भुगतान की तिथि है, अगर उस दिन को सार्वजनिक अवकाश पड़े, जैसे होली, दीपावली, 26 जनवरी, 15 अगस्त, ईद, तो क्या होगा? ऐसी दशा में भुगतान की तिथि 1 दिन पहले हो जाएगी, ना कि बाद में। 1 दिन पहले ही उसका भुगतान हो जाएगा। लेकिन जब सार्वजनिक अवकाश जैसे रविवार को पड़े और यही दिन विपत्र के भुगतान की तिथि भी हो, तो विपत्र का भुगतान जो है सोमवार के बाद मंगलवार को होगा। रविवार को अगर पड़ रहा है तो सोमवार के बाद मंगलवार को होगा। धन्यवाद।